नमस्ते नमस्कार साथियों। एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित वार्षिकी करेंट अफेयर्स जो हाल ही में प्रकाशित हुआ है उनमें जो प्रैक्टिस सेट जितने भी दिए गए हैं आज हम उनमें सेट संख्या 1 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या? देवी अहिल्याबाई होलकर। तो देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में यह जन्मी थी। और एक प्रश्न जान लीजिएगा कि जो गया का विष्णुपद मंदिर है वह देवी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही बनवाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर घोषित किया है? तो इसका आंसर उसे गोवा होगा। तो उल्लास न भारत साक्षरता कार्यक्रम क्या है? तो इसे न्यू लिटरेसी प्रोग्राम भी कहते हैं। और यह क्या है? तो 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को जो निरक्षर है उनको साक्षर बनाना है ताकि वो अपने जीवन में एक कौशल शिक्षा प्रदान कर सके और संख्यात्मक के बारे में उनकी रुचि जाग सके और अपने जीवन में वह साक्षर बन करके खुद को एक अच्छा नागरिक बन सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा भारत जैन। और यह भारत जैन कुल 22 भाषाओं में बनाया गया है। और यह क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया है? तो यह त्राल वन्यजीव अभयारण्य है जो कि जम्मू कश्मीर में है और इसे इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया। और एक स्टैटिक प्रश्न याद रखिएगा कि भारत का पहला इको सेंसिटिव जोन किसे घोषित, कौन है भारत का पहला इको सेंसिटिव जोन? तो गल्फ ऑफ कच्छ है। गल्फ ऑफ कच्छ भारत का पहला इको सेंसिटिव जोन है। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा किया है जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगा। यह कितने चरण में आयोजित होगा? तो यह कुल 2 चरणों में आयोजित होगा, 2026 में और 2027 में। यह कुल 2 चरणों में आयोजित करवाया जाएगा। भारत सरकार ने 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। याद रखिएगा 6.5%। आरबीआई ने 25-26 के लिए जीडीपी अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5% लगाया। अब एक प्रश्न है, भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला क्या है? भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। दूसरा क्या है? तो इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाना। और तीसरा क्या है? तो समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का एक घटक है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो यह जो मिशन है यह समुद्रयान मिशन है और समुद्रयान मिशन जो है 2026 तक अपना पहला गहरे समुद्र मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। यह प्रश्न यह सही है। और इस मिशन का उद्देश्य क्या है? तो 6000 मीटर का प्रयोग करके गहराई पर समुद्री अन्वेषणों का पता लगाना है, जो कि यहाँ 8000 दिया हुआ है, गलत है। तो ये गलत हो जाएगा। ये 6000 तक की गहराई का पता लगाएगा, 8000 नहीं। अच्छा, और समुद्रयान मिशन जो है ना ये डीप ओशन मिशन का एक घटक है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। और डीप ओशन मिशन में कुल 6 घटक है, उनमें एक समुद्रयान मिशन भी है। तो इसका आंसर 1 और 3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1 और 3 हो जाएगा जो समुद्रयान मिशन के बारे में। अब आइए जानते हैं इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गया है। सही है यह प्रश्न। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसको जारी किया था? टाटा ट्रस्ट को जारी किया था। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी कितना है? तो 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मी, जो कि यह सही है। यह केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर, सही बात है, केवल 8% ही महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर, ये भी सही है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश, जबकि होना चाहिए कितना? 50 होना चाहिए, ये भी सही है। तो इनमें कौन कथन असत्य है? यानी ये सभी कथन सत्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ये सभी कथन क्या सत्य है। आइए अगला क्वेश्चन, असम और मेघालय की सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना की शुरू किया गया? तो यह हो जाएगा कौन? कुल्सी जल विद्युत परियोजना। कौन हो जाएगा? कुल्सी जल विद्युत परियोजना, जो कि 55 मेगावाट है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस रियासी जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया है? यह किस नदी पर है? यह चिनाब नदी पर, याद रखिएगा। जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज है वह चिनाब नदी पर बनाया गया है।
अब आइए विश्व स्वास्थ्य दिवस के बारे में क्या कह रहा है। तो आप जानते हैं कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह 7 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका गठन 1948 में हुआ था। इसका थीम क्या कर रहा है इस साल, तो स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है। तो यह सही है, क्योंकि इस बार जो 7 अप्रैल 2025 में जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया उसका थीम क्या, तो स्वस्थ शुरुआत, मतलब क्या, स्वस्थ शुरुआत हो, आशाजनक भविष्य, मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित हो। तो इसमें 3 चीज़ करा गया, एक तो स्वस्थ शुरुआत हो, आशाजनक भविष्य किसका, तो मातृ और नवजात शिशु पर, और इसका यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 1948 में गठित हुआ है। तो केवल दोनों कथन सही है। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर होगा संदीप आर्य, जो कि हरियाणा में है, और गुजरात के मोढेरा में जो सूर्य मंदिर है वहाँ सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक निवेश करने की घोषणा किया है, तो एशियाई विकास बैंक EDB, और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, फिलीपींस मनीला में है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमि खीचन और मनेर, कौन है, खीचन और मनेर को आधिकारिक रूप से रामसर स्थल में शामिल किया गया, तो इसका आंसर राजस्थान होगा। और याद रखिएगा कि टोटल अभी रामसर स्थल की संख्या 91 है, और सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, और बिहार में 3 रामसर स्थल है, कांवर, नागी और नकटी, कांवर और नागी और नकटी है। और याद रखिएगा रामसर सम्मेलन 1971 में हुआ था, ईरान में हुआ था, और यह प्रति साल 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया, तो इसका आंसर बेंगलुरु हो गया। बेंगलुरु सबसे अधिक तेंदुआ आबादी वाला महानगर बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार दुनिया के पहले एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया गया, तो एवी लिस्ट को जारी किया गया। याद रखिएगा कि एवी लिस्ट के द्वारा दुनिया के पहले एकीकृत पक्षी सूची जारी किया गया, एवी लिस्ट के द्वारा। एफ्स पक्षी होता है तो वही से एवी लिस्ट बनाया गया, एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.21 घट कितना हो गया, तो 5.3% हो गया। यानी जो 2011-12 वर्ल्ड बैंक के अनुसार है, वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी दर 27.1 से घट कितना हो गया, तो 5.3% हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक से NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन गई, तो ये फ्लिपकार्ट बन गया। कौन बन गया, फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण अभियान शुरू करने वाला घोषणा किया, तो कौन है, महाराष्ट्र सरकार ने। यानी कि पहली कक्षा से ही विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया, तो यह महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। याद रखिएगा कि ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान में जो फंसे छात्र थे उसको वापस भारत लाया गया, ऑपरेशन सिंधु के तहत। यहाँ फेनी है, फेनी को GI टैग दिया गया, या किस राज्य का है, तो गोवा का है। फेनी जो है काजू से बनाया जाता है, एक प्रकार से मादक पेय है, तो फेनी कहाँ का GI टैग है, तो गोवा का हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है, तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बनी। याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी बना है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। याद रखिएगा पंजाब। उद्योग क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ, तो पंजाब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, प्रोफेसर M सतीश कुमार। प्रोफेसर M सतीश कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया, तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को किया गया। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, तो 1100 रुपया कर दिया गया। तो बिहार सरकार ने जो ओल्ड एज पेंशन है 400 से कितना कर दिया गया, तो 1100 रुपये कर दिया गया। अब है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, तो उत्तराखंड हो गया। और उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अपनाने वाला यह पहला राज्य बन गया। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा किया गया, तो हो जाएगा असम सरकार।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया? तो इसका आंसर जर्मनी हो जाएगा। क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है? तो ये जर्मनी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में बताना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में क्या है भाई? तो 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका अधिवक्ता एक महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को अपनी पहली कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अच्छा, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह या 15 लघु कहानियों का संग्रह है जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं की लड़कियों की दैनिक जीवन के बारे में दर्शाया गया है। तो याद रखिएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है वह बानू मुश्ताक को दिया गया। यह सही है, पहला सही है, लेकिन यह तमिल नहीं, यह कन्नड़ में दिया गया, कन्नड़ में दिया गया है। और इसके किताब का नाम है हार्ट लैम्प। तो इसके बारे में याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया और ये कन्नड़ में है और हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? सिर्फ एक होगा इसका आंसर। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। क्या होगा? लखनऊ हो जाएगा। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका आंसर लखनऊ होगा। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो एनवीडिया, जो कि अमेरिकन कंपनी है। यानी माइक्रोसॉफ्ट को छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गया? एनवीडिया बन गया। कौन बन गया? एनवीडिया। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन राइजिंग लायन। कौन चलाया गया? ऑपरेशन राइजिंग लायन। ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया है? तो इसको बनाया गया ब्लेज मेट्रीवेली को बनाया गया है। ब्लेज मेट्रीवेली को ब्रिटेन जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे बनाया गया? ब्लेज मेट्रीवेली को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 के लिए कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया। 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, जो सतत विकास लक्ष्य है उसमें भारत का स्थान 99 हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में कितना है? 99वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? तो इसका आंसर आइसलैंड हो जाएगा। और ग्लोबल जनरल गैप इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया जाता है और भारत का स्थान इसमें 131 है और सबसे शीर्ष पर कौन है? आइसलैंड है। भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 हुआ था? तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका के किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया गया है? तो इसका आंसर होगा, अमेरिका के किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर किया गया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाला पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गया? तो इसका आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। रोहित शर्मा। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन हो जाएगा? सुरुचि सिंह। किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैचों की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो इसका आंसर ऋषभ पंत हो जाएगा। ऋषभ पंत। ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किस देश ने जीता है? तो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। निम्नलिखित में कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक केंद्र है? तो इसका कौन है? क्या होगा इसका? ट्रेवल टेक, एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, MI और डीप टेक। तो इसमें क्या होगा? ट्रेवल टेक नहीं होगा, बाकी ये तीनों होगा। तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। एग्रीटेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक और AI, डीप टेक और साइबर सुरक्षा। अब अगला है फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा फ्रेंच ओपन 2025 का खिताब जीता गया। जबकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जेनिक सिनर के द्वारा, विंबलडन ओपन जेनिक सिनर के द्वारा और US ओपन भी जेनिक सिनर के द्वारा। 4 टोटल ओपन खेले जाते हैं जिनमें से फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्काराज, बाकी के 3 ओपन जेनिक सिनर के द्वारा।
IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा था। IPL 2008 से शुरुआत है, खेला जाता है IPL। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 खिताब किसने जीता है? तो ओपल सुजाता स्वांगसरी ने जीता है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 खिताब किसने जीता है? ओपल सुजाता स्वांगसरी ने जीता है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो सोनू सूद को। किस राज्य ने जल संकट समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा संरक्षण अभियान की शुरुआत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? राजस्थान सरकार के द्वारा। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान सरकार। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? अरुण श्रीनिवास को। चलिए, इस प्रकार यह जो सेट था, लगभग 50 क्वेश्चन का सेट था, यह खत्म हुआ। अब प्रैक्टिस सेट 2 पर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे।